जो रशियन प्रेसिडेंट हैं पुतिन, वो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं इंडियंस की। मुझे लग रहा है कि कोई गड़बड़ है। एक बार फिर रूस ने भारत के सामने अपनी सबसे घातक तकनीक Su-57 का पिटारा खोल दिया है। सवाल सिर्फ एक विमान का नहीं है, सवाल है उस दोस्ती का जो दशकों पुरानी है और उस तकनीक का जिसे रूस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बता रहा है। अजीत डोवाल सडनली पहुंचते हैं एक सीक्रेट हैंडशेक के लिए मॉस्को में, और उसके बाद एडवांस वेपन्स बिकने शुरू हो जाते हैं अफगानिस्तान के पास। और भाई पैसे कहां से आ गए अफगानिस्तान के पास, ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि हुआ क्या है। एब्सोल्यूट पैनिक है जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान के अंदर होने शुरू हो गए। इंडिया के पास इस समय फाइटर जेट्स की कमी है। रशिया की तरफ से ऑफर है कि हम जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे Su-57 का, जो कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर है। Su-57 जो है एक अच्छा फाइटर जेट है, नो डाउट, लेकिन फिर वही कि क्या हम उसकी जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग में हमें सोर्स कोड मिलेगा, हमें इंजन टेक्नोलॉजी मिलेगी। उसी बीच में रशिया ने यानी कि व्लादिमीर पुतिन ने खुद एक क्राउड को वो एड्रेस कर रहे थे, और उस समय पर उन्होंने अनाउंस किया कि अगर भारत को अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की तलाश है तो रशिया भारत को उनका फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोवाइड कर सकता है। हम दोनों देश यानी कि रशिया और भारत मिल करके Su-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा जी रशिया, उसने कहा जी कि हमारे ब्रदरली रिलेशन है इंडिया के साथ, वहाँ के लोग बड़े टैलेंटेड हैं, एजुकेटेड इंडियंस हैं। As far as Su-57 goes, at one point we proposed to our Indian friends to work together on this technology. It's the fifth generation technology. I think it's the best in the world as of now. But back then our Indian friends said, do it on your own and then we will see. Maybe we'll join. साथियों, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वार्ता के दौरान जब पुतिन से भारत के विषय में यह सवाल पूछा गया कि भारत और रशिया का संबंध कैसा है, तो पुतिन ने यह जवाब दिया कि भारत और रशिया के बीच में जो समझौते हैं, जो दोस्ती है, वो 1947 से ही चलता है, जब से भारत आजाद। उसके बाद से भारत और रूस की दोस्ती जो है गहरी होती है। इनकी दोस्ती के बीच में कोई विकास पैदा नहीं हुआ, और समय आने पर भारत और रशिया के बीच में दोस्ती जो है वो बढ़ती ही है। और फिर एक बार जो पुतिन ने कहा कि भारत अब वो देश नहीं है जो कि विदेश की बात मानता है। भारत अपने विदेश की बात करता है, वो दुनिया के दूसरे देश के दबाव को स्वीकार नहीं करता है और अपने हित में कार्य करता है। और इसका सीधा सा मतलब था कि अभी पीछे जो अमेरिका पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा था, और भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आया, और ये कहकर पुतिन ने अमेरिका को ही रिझा दिया। ये इतनी तारीफ, और वो कह रहे हैं कि जनाब चलो डिक्टेशन नहीं ली, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अभी फॉर एग्जांपल, अच्छा वो आपको पता है ना, उसने कहा जनाब रशिया के अंदर जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो 2.2% है, इंडिया में 4.2 है, अमेरिका में 4.2 है, यूरोप में 4.5 है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कह रहा है कि मैं तो जंग में हूं, मैं तो हालते जंग में हूं, लेकिन मेरे लोग तो हैं, वो मेरी यूथ अनएम्प्लॉयड तो नहीं है। वो जो है उसकी जो भी वजूहात वो जैसे भी हैं वो एक अलग बात। द क्वेश्चन इज के एंड थैंक्स टू इंडिया फॉर दैट, इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए। पूछें क्यों? वो इसलिए कि इंडिया तेल खरीदता है, इंडिया तेल खरीदता है। जब इंडिया तेल खरीदता है तो रशियंस इस काबिल होते हैं कि अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट कर पाते हैं। भाई वो तो उसी सपोर्ट कर पाते हैं ना अपनी इकोनॉमी को, तो दैट इज अगेन अदर डिफरेंट थिंग। सो मुझे तो इस चीज को देख के बड़ी हैरानगी हुई है कि प्रेसिडेंट पुतिन की जो तारीफ है, ठीक है जी, और फिर वो उन्होंने कहा जी ग्लोबल इन्फ्लुएंस के नीचे नहीं आते, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि इंडिया जो है उसको प्राउड फील करना चाहिए कि वो इवेंट्स को कवर नहीं कर रहे, मॉडरेट कर रहे हैं। पैंटें गिली हो गई हैं, वैसे तो पीली पहले से थी, अब गिली भी हो गई हैं। रशिया ने साइन किया अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री एक एग्रीमेंट विद तालिबान। तालिबान की वो गवर्नमेंट है जिसको पूरी दुनिया में किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, वहां पर रशिया पहुंच गया है।
क्या आप इमेजिन कर सकते थे कि पुतिन ऑफिशियली वो आर्म दे रहे हैं, आर्म्स एंड एमुनिशन दे रहे हैं तालिबान को। लेकिन अगर आप देखेंगे कि टाइमिंग क्या है, जियो पॉलिटिक्स के अंदर इतने कोइंसिडेंस नहीं हो सकते कि मॉस्को के अंदर इस सेकंड भारत के एनएसए अजीत डोभाल बैठे हुए हैं और वहां पर आर्म्स एंड एमुनिशंस बेचे जा रहे हैं अफगानिस्तान को। जियो पॉलिटिक्स के अंदर आपने आखिरी बार कोइंसिडेंस होते हुए इतने बड़े बड़े कब देखे थे? दैट मीन्स समथिंग इज मैसिव जो कुक हो रहा है बिहाइंड द क्लोज डोर्स। और एक और चीज, अमित शाह पिछले 20 दिनों में 4 बार बॉर्डर के चक्कर लगा चुके हैं। उधर से अजीत डोभाल रशिया में बैठे हुए हैं, हमारे जयशंकर जी यूरोप में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान मेन्यू के ऊपर एक आइटम है कि कौन खाएगा, कौन इसको काटेगा। ये अब कुछ पावर्स हैं, कुछ लोग हैं जो डिसाइड करेंगे। अब कनेक्ट कीजिए डॉट्स को। इतनी गर्मी मैंने अमित शाह के अंदर देखी नहीं है कि इतनी गर्मी में वो गर्मी क्रिएट कर रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर आपने आखिरी बार कब अमित शाह को देखा था कि वो इतनी बार जा रहे हैं बॉर्डर के ऊपर और बार बार बोल रहे हैं कि बॉर्डर के पास 15 किलोमीटर तक जितनी गंदी गंदी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं जो इलीगली बनाए गए हैं, उनको तोड़ दिया जाए। इतना एग्रेशन उधर से अफगानिस्तान के साथ काम हो रहा है। यानी कि जो पाकिस्तान हमें बुली करता था, हमें भी, कि ये हमारे पास मुजाहिदीन है, और साथ में अफगानियों को भी आंखें दिखानी शुरू कर दी थी। इनके फाइटर जेट्स जो बॉर्डर को क्रॉस करके वहां पे जो निर्दोष अफगानी हैं उनको मारा गया, वहां पे बॉम्ब्स गिरवाए गए अफगानिस्तान की धरती के ऊपर। दोस्तों, वहां पे बॉम्ब गिरने के बाद ये सेफली वापस चले जाते थे फाइटर प्लेन्स पाकिस्तान के, क्योंकि तालिबान के पास एयर डिफेंस सिस्टम था ही नहीं। वो सिटिंग डक्स की तरह वो मार खाते रहे। अब जो पाकिस्तानी जेट्स हैं उनको शूट डाउन करने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं कर पाए। भीख मांगी उन्होंने भारत से, अमेरिका से और पूरी दुनिया से, हमें एंटी एयरक्राफ्ट के सिस्टम चाहिए, और सडनली रशिया पहुंच जाता है वहां पर। अफगानिस्तान ने पिछले हफ्ते बोला हमें एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम चाहिए, और इस हफ्ते रशिया ने ओके भी कर दिया। और पुतिन खुद सामने से ऑफर कर रहा है भारत को कि भारत उसका Su-57 फाइटर जेट जो है वो खरीदे। साथियों, इस समय भारत फाइटर जेट खरीदने वाला है। इस चक्कर में अमेरिका भी भारत को कह रहा है कि उनका F-35 फाइटर जेट ले ले। उधर से फ्रांस वो कह रहे हैं इनका राफेल ले, और भारत इनका राफेल लेने वाला भी था, लेकिन सोर्स कोड के साथ, क्योंकि भारत 150 से ज्यादा राफेल लेने वाला था। उसके बावजूद वो इस तरह के फायदे भारत को देना नहीं चाहता था। तो इसी चक्कर में अब पुतिन कह रहा है कि ठीक है, आप हमारा Su-57 जो है फाइटर जेट, 5th जनरेशन का फाइटर जेट, ये ले लीजिए। और जब ये न्यूज आती है तो फ्रांस और अमेरिका दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि भारत अगर ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट ले लेते हैं तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी डील है। इससे भारत के साथ साथ रशिया को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। यानी कि फ्रांस और अमेरिका का मुद्दा इससे कट जाएगा और सोच में पड़ जाएंगे चाइना और पाकिस्तान, क्योंकि भारत इनके पड़ोसी है और भारत के पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट आ जाएगा, जो कि पाकिस्तान के पास अभी नहीं है। और चाइना दावा करता है कि उसके पास 6th जनरेशन का फाइटर जेट है, लेकिन किसी ने देखा नहीं है। और उनके हालत तो आप साथियों जानते ही हैं।